आई एम राशिद अंसारी और लेके आए हूँ एक नया वीडियो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको मिलने वाला है बोर्ड्स एग्जाम में। उसके साथ साथ आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम का मतलब प्री बोर्ड्स के अंदर से। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जो बड़ा ही इजी है और आसानी से आप 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो देखिए है क्या, नॉर्मली आपको क्वेश्चन देता है, ये इशू ऑफ शेयर्स का एक टॉपिक है जिसके अंदर आता है आपका बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट बनाना। एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट के अंदर हम नॉर्मली बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, पार्ट 1। उसके अंदर बैलेंस शीट का कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बताया गया है कि हम बैलेंस शीट किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, उसके बाद शेयर्स होल्डर फंड लिखा जाता है, फिर शेयर कैपिटल, क्योंकि हमें सिर्फ अभी शेयर कैपिटल शो करना होता है बैलेंस शीट के अंदर, तो इसके अंदर इतना ही हम सिर्फ बनाने वाले हैं। और दूसरी चीज उसके साथ साथ हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होता है। जैसे नॉर्मली वे क्या होता है, आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं कि अगर मार्किंग स्कीम आप देखें सीबीएसई का, तो ऑथराइज का 1 मार्क्स मिल जाता है, फिर 1 मार्क्स यहाँ पर आपको इशूड का मिल जाता है, और फिर सब्सक्राइब और फुल्ली पेड और अनफुल्ली पेड का, और 1 मार्क्स इसका मिल जाता है। तो इस तरीके से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो ले आइए हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक, एक क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं पेपर्स के अंदर। मैं एक थोड़ा सा हार्ड टॉपिक लेके आया हूँ। थोड़ा सा हार्ड इसलिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस ही आपको मिलने वाले हैं, कुछ अलग से नहीं मिलने वाले हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चंस क्या है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि आरजेड लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ₹10 each which are payable as 3 on application, 3 on allotment and balance on final call। तो बैलेंस कितना बचेगा, नॉर्मली 10 रुपीज का ईच है, राइट, 10 रुपए का शेयर है। कह रहा है 3 रुपए एप्लीकेशन पे कंपनी मंगा रही है, 3 अलॉटमेंट पे मंगा रही है, तो बाकी बचेगा कैसे। अब कैसे करेंगे, 10 माइनस 3 प्लस 3 6 माइनस करेंगे तो 4 रुपीज आएगा। तो ये फाइनल कॉल आपका कितना हो जाएगा, 4 रुपीज का। मैं ऐसा क्वेश्चन इसलिए लगाया क्योंकि आप इसी से रिलेटेड और भी टॉपिक आप क्लियर कर पाए, ठीक है। तो 4 मार्क्स 4 रुपीज यहाँ हो गया। अब कह रहे हैं पब्लिक अप्लाइड 9,000 शेयर्स, कितना अप्लाई किया गया है, 9,000। अच्छा, हमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, थियोरेटिकल पार्ट जब पढ़ा होगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर कंपनीज एक्ट तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ सेबी ने बताया कि आपका जो इशू शेयर्स होने चाहिए, इशू शेयर का 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताया गया है, 90% होना चाहिए। ओके, तो अगर देखा जाए तो 10,000 का 90% 9,000 शेयर्स है, तो मतलब ओके। अगर ये 9,000 से कम होता है एक भी शेयर, तो सेबी कहती है कि आप सारा पैसा आप पब्लिक को रिटर्न कर दीजिए। ओके, तो अभी तक हमारा ओके है, क्लियर है कि 9% है। कह रहा है कि 9,000 शेयर्स अप्लाई किया गया था। ओके, कह रहा मन अ शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर मन है, उन्होंने होल्ड किया है 1000 शेयर, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने का था, हाँ यस वेरी गुड, 4 रुपीज का। 4 रुपीज का फाइनल कॉल था, वो हमें नहीं मिला। अच्छा, याद आ रहा होगा आई थिंक कि हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था, याद करिए। यस, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि वो अमाउंट जो हमें नहीं रिसीव हुए हैं। तो इस केस में जो मन हमारा शेयर होल्डर है, उन्होंने 1000 शेयर्स ले रखे थे और हमें 4 रुपीज नहीं दिया, तो 1000 इंटू 4 रुपीज हमें नहीं मिला। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। इसको हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। जो पैसा हमें नहीं रिसीव होगा उसको कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में लिखते हैं, करेक्ट। अब इसको हमें शो करना है, कह रहा है प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड शो द शेयर कैपिटल इन नोट्स टू अकाउंट। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आप देखते हैं कैसे करना होगा। तो नॉर्मली अभी इसको हम नहीं लिखते, पहले इसको बनाएंगे कि ऑथराइज कैपिटल क्या है हमारे पास,
तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑथराइज कैपिटल हमारे पास कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे जनरली डॉट डॉट करके यहाँ पर बस लाइन ड्रॉ कर दीजिए कि हमारे पास शेयर कैपिटल कुछ नहीं है, ऑथराइज कैपिटल। ओके, इशूड कैपिटल की बात करें तो इशूड कैपिटल यहाँ से हम लेंगे। हमारे पास 10,000 शेयर्स है तो लिखेंगे 10,000। नॉर्मली कुछ नहीं लिखा है तो हम इक्विटी शेयर्स मान के चलते हैं, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स लिखेंगे। रुपीस कितने का है, 10 ईच का है, तो 10 ईच करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आई होप 1 लाख। ओके ओके, अब क्या कह रहा है, 1 लाख में से हमें कितना रिसीव, सिर्फ पब्लिक ने अप्लाई किया 9,000, तो पब्लिक ने जितना अप्लाई किया है उतना ही पेमेंट करेगा, आप उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मंगा सकते। लेकिन 9,000 उन्होंने कॉल किया, लेकिन 9,000 में से एक शेयर होल्डर आपके पास है जिन्होंने 1000 शेयर नहीं दिया और 8,000 शेयर का पैसा पूरा पूरा मिल गया। बात समझ में आया कि 9,000 शेयर पूरे हैं, उसमें से मन जो शेयर होल्डर है 1,000 का, उन्होंने आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि आपको 8,000 शेयर्स पे ऑल अमाउंट्स रिसीव हो गए। मतलब ये इस पे देखिए 3 रुपीज ये, 3 ये और 4 ये, मतलब 10 रुपीज इस पे पूरा पूरा रिसीव हो गए। और फाइनल कॉल पे अभी हमने मतलब इस पे देखा कि 1,000 पे हमें कितना पैसा नहीं मिला है, 4,000। तो जितने शेयर पे हमें पूरा पूरा पैसा मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। बात क्लियर है कि जितने शेयर पे हमें पूरा पूरा पैसा मिल जाए, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ओके, 9,000 अप्लाई किया गया था, तो पब्लिक का ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो 9,000 का पूरा पेमेंट करे। बट किसी रीजन की वजह से एक शेयर होल्डर जिनका नाम मन है, उन्होंने 1000 शेयर्स ले रखा था, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब सिर्फ 1,000 पे हमें पैसा नहीं मिला और बाकी तो मिल गया ना, इतना तो क्लियर होना चाहिए। तो हमें 8,000 पर क्या हुआ है, पैसा पूरा पूरा मिल गया है, बट 1,000 पे नहीं मिला। तो जिस पे पूरा पूरा पैसा मिल जाए उसे हम कहेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इसके अंदर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 8,000 इक्विटी शेयर्स रुपीस कितना था, 10 ईच का था, तो आप 10 ईच करके यहाँ पर लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीस। ओके, फिर यहाँ पर आप देखेंगे अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कितना है हमारा, तो सब्सक्राइब फुल्ली देखिए 1,000 सब्सक्राइब किया गया था, यस, फुल्ली पेड अप है क्या, नहीं सर, फुल्ली पेड अप नहीं, इसीलिए हम इसको अलग से यहाँ दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, 1000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स रुपीस 10 ईच, हमें इतना मिलना चाहिए था, मतलब 10,000 रुपीस इस पर। बट क्या हुआ, हमें 1000 शेयर पे कितना नहीं मिला, 4 नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे, क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में क्या लिखेंगे, 1000 रुपीस इंटू 4 हमें नहीं मिला, तो यहाँ से आप 4,000 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस 6,000 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 86,000। और इस तरीके से ये हम फाइंड कर लेंगे और अब हमारा बैलेंस यही चला आएगा शेयर कैपिटल में, यहाँ लिखेंगे 86,000। इसके सिवा हमें बैलेंस शीट के अंदर कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, बस ध्यान दीजिएगा कि क्या होने वाला है। एक बार और इस वीडियो को देखिएगा और क्लियर करिएगा। अब मैं लेके आने वाला हूँ एक और ऐसे ही क्वेश्चंस जिसमें एक नया टॉपिक ऐड करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर का, क्योंकि इन्हीं 2 टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो एकदम नहीं मिलने वाले, थोड़ा सा हार्ड मिलेगा, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये, तो आप देखिएगा, वेट करिए, मैं आ रहा हूँ।